कुछ ही दिनों पहले पूरा इंडिया एक शॉकिंग केस देख रहा था। एक शादी जो होने वाली थी और एक ज़िंदगी जो ख़त्म हो गई। और एक क्वेश्चन जो कि उस केस का नहीं था, क्या होता जब ज़िंदगी के सबसे बड़े डिसीजंस दिल से नहीं प्रेशर से लिए जाते। मैं आप सभी को उस केस का फैसला नहीं सुनाऊंगा, वो कानून करेगा। लेकिन एक और केस है जो हर दिन हर इंडियन घर में चल रहा होता है, जहाँ किसी की जान नहीं जाती लेकिन बहुत लोग अपनी खुशियाँ खो देते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन, सिर्फ 3 शब्दों का, शादी कब करोगे? और शायद ये 3 वर्ड्स हमारी सोसाइटी के सबसे डेंजरस साइकोलॉजिकल ट्रैप की शुरुआत है। चैप्टर 0, द सोशल क्लॉक। एक सिंपल सा क्वेश्चन, सिर्फ 3 वर्ड्स, शादी कब करोगे? हम सब ने ये सुना होगा, फैमिली फंक्शंस में, रिलेटिव से, ऑफिस कोलीग से, कभी किसी को आपके बड़े भाई या बड़ी बहन को बोलते हुए सुना होगा ये, कभी हंसी मजाक में, कभी एक टॉन्ट की तरह और कभी कंसर्न के नाम पर। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं पूछा, क्या आप रेडी हो? क्या आप खुश हो? क्या आप जिस ज़िंदगी की तरफ भाग रहे हो वो आपकी अपनी चॉइस से है? हर साल इंडिया में लाखों शादियां होती हैं और हज़ारों डाइवोर्सेस भी। और सबसे डेंजरस पार्ट, मैक्सिमम लोग शादी इसलिए नहीं करते कि उन्हें सही लाइफ पार्टनर मिल जाता है। वो शादी इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि टाइम ख़त्म हो रहा है। और शायद ये प्रेशर किसी एक फैमिली का नहीं है। अब हम बात करेंगे शादी की नहीं, टाइम की, उस इनविजिबल क्लॉक की जो पैदा होते ही हम सबके ऊपर शुरू कर दी जाती है और शायद जिसकी टिकिंग की आवाज़ आप अभी भी सुन रहे हो। चैप्टर 1, द क्लॉक नोबडी कैन सी। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। अपनी एज इमेजिन करो कि आप 22 साल के हो। सोसाइटी कहती है ग्रेजुएशन कंप्लीट करो। फिर 24 साल की उम्र में आपको जॉब मिलनी चाहिए। फिर 26 साल की उम्र में आपको पूछेंगे कि आपका पैकेज कितने का लगा। फिर 28 साल की उम्र में शादी कब कर रहे हो। फिर 30 की उम्र में बच्चा कब होगा। फिर 35 साल की उम्र में दूसरा बच्चा कब होगा। फिर 40 साल की उम्र में नया घर कब लोगे। एक चीज़ नोटिस की, ये जितने लॉज है ये किसी भी लॉ बुक में लिखे नहीं है, ना ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ना किसी भी स्कूल कॉलेज में सिखाया जाता है ये हमको। और फिर भी लगभग हर इंडियन इसी टाइमलाइन को फॉलो करता है। और अगर कोई इस टाइमलाइन से थोड़ा भी बाहर निकल जाए तो सोसाइटी उसे याद दिलाते रहती है, अभी तक शादी नहीं हुई, इतनी एज हो गई है, सब दोस्त सेटल हो गए, अब अच्छे रिश्ते नहीं मिलेंगे। ये सिर्फ नॉर्मल सेंटेंसेस नहीं है, ये साइकोलॉजिकल रिमाइंडर्स है। रिमाइंडर्स कि आप पीछे छूट रहे हो। और इसी इनविजिबल सिस्टम को साइकोलॉजिस्ट एक नाम देते हैं, द सोशल क्लॉक। सोशल क्लॉक मतलब सोसाइटी का वो इनविजिबल टाइमलाइन जो डिसाइड करती है कि आपको किस एज में क्या अचीव करना चाहिए। प्रॉब्लम ये नहीं है कि इसमें गोल्स होते हैं काफ़ी सारे। प्रॉब्लम ये है कि हम उन गोल्स को अपना समझने लगते हैं। आप मुझे इस दुनिया में एक भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बताओ जो कि इस टाइमलाइन को फॉलो किया हो और सक्सेसफुल हो गया हो। और मैं सक्सेसफुल ये नहीं कह रहा कि जॉब लग गई या कुछ और वैसा अलग टाइप का सक्सेसफुल। मैक्सिमम लोग समझ रहे होंगे कि मैं किस लेवल का बोल रहा हूँ। वो चीज़ें इस ऑर्डिनरी टाइमलाइन से अचीव नहीं की जा सकती। अब मैं आपको एक रियल डॉक्यूमेंटेड स्टोरी सुनाऊंगा, बट फॉर प्राइवेसी रीजंस आई विल चेंज द नेम ऑफ द पीपल इन दिस स्टोरी। और इस वीडियो में हम उन्हें बुलाएंगे रिया के नाम से। 2019 बेंगलुरु। रिया 29 साल की, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, अपना खुद का अपार्टमेंट, अच्छी सैलरी, हेल्दी सोशल लाइफ। बाहर से देखोगे तो सब कुछ परफेक्ट। लेकिन हर संडे रिया को एक फ़ोन कॉल आता है उसकी मदर का, और ऑलमोस्ट हर कॉल एक ही डायरेक्शन में चली जाती है। बेटा, शर्मा जी की बेटी की शादी हो गई। बेटा, तुम्हारे कज़िन के 2 बच्चे हो गए। हम बस तुम्हें सेटल देखना चाहते हैं। इनिशियली रिया स्माइल करती थी, इग्नोर करती थी।
फिर डिफेंड करती थी और फिर एक दिन वो थक गई और उसने शादी कर दी, वो भी 1 साल के बीच में। नॉट बिकॉज शी फाउंड हर ट्रू लाइफ पार्टनर बट बिकॉज शी वॉन्टेड द क्वेश्चंस टू स्टॉप। और 2 साल बाद वो डाइवोर्स लॉयर के ऑफिस में बैठी थी और इंटरव्यू में उसने एक लाइन बोली जो कि शायद इस पूरी डॉक्यूमेंट्री का एसेंस है। मैंने शादी अपने लिए नहीं की थी, मैंने शादी उन लोगों के लिए की थी जो कि हर हफ्ते मुझसे पूछते थे। जस्ट थिंक अबाउट दैट। एक डिसीजन जो कि पूरी ज़िंदगी चेंज कर सकता है, वो कभी कभी सिर्फ अनकंफर्टेबल कॉन्वर्जेशंस अवॉइड करने के लिए लिया जा सकता है। इस केस में रिया अकेली नहीं है। चैप्टर 2, Why does this pressure feel so real? एक साइकोलॉजिस्ट थे, लियोन फिस्टिंगर, 1954। उन्होंने एक थियोरी दी, सोशल कंपैरिजन थियोरी। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं तो ह्यूमन ब्रेन खुद को मेजर नहीं कर सकता, उसे कंपैरिजन चाहिए। इसलिए बचपन से हम कंपेयर करते आए हैं। स्कूल में मार्क्स, कॉलेज में प्लेसमेंट्स, ऑफिस में सैलरीज, इंस्टाग्राम पे वेकेशंस और शादी में एज। आप नोटिस करोगे कि अगर आप 29 साल की हो और आपके आसपास के जो बाकी लोग हैं सेम एज ग्रुप में, उनकी शादी नहीं हो रही, तो आपको प्रेशर कम महसूस होगा, ज़्यादा नहीं लगेगा प्रेशर आपको। लेकिन अगर आपको हर दूसरे हफ्ते वेडिंग इनविटेशंस आने लग गए, आपके दोस्तों के, आपके कज़न्स के, आपके रिलेटिव्स के, आपके दोस्तों के, तो अचानक लगता है मैं ही पीछे हूँ। रियलिटी नहीं बदली, सिर्फ रेफरेंस पॉइंट बदल गया। और हमारा ब्रेन रिलेटिव थिंकिंग करता है, एब्सोल्यूट थिंकिंग नहीं। इसलिए 2 लोग सेम एज के हो सकते हैं, एक कंप्लीटली रिलैक्स्ड और एक पैनिक मोड में। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि उनके कंपैरिजन ग्रुप्स अलग है। पहले आपका कंपैरिजन सिर्फ गली मोहल्ले या सोसाइटीज़ में होता था। सच बताऊं, लोगों को शादी का प्रेशर नहीं होता, लोगों को लेट होने का प्रेशर होता है। डिफरेंस बहुत बड़ा है। अगर सोसाइटी कल डिसाइड कर दे कि आइडियल मैरिज एज 38 है, तो वही लोग जो आज पैनिक कर रहे हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे। मतलब प्रॉब्लम मैरिज नहीं थी, प्रॉब्लम कैलेंडर था। और इसी कैलेंडर ने करोड़ों लोगों की आइडेंटिटी बना दी। आपकी एज आपकी वैल्यू बन गई, आपका रिलेशनशिप स्टेटस सक्सेस बन गया। और धीरे धीरे आप लाइफ जीना बंद कर देते हो और आप सिर्फ टाइमलाइन फॉलो करने लगते हो। आपका रिलेशनशिप स्टेटस आपका सक्सेस बन गया। और यही सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ प्रेशर देखा है। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि जब इंसान सिर्फ लेट ना होने के लिए डिसीजन लेता है तो उसकी ज़िंदगी कैसे बदल जाती है। टू बी कंटिन्यूड इन पार्ट 2।